हाय एवरीवन। तो लेट्स सी कि 72 आवर्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, वो सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं दो कार्ड्स लूँगी, दो डेक लूँगी। एक तो हमारा टैरोट का होगा एंड एक ओशो जेन्स के होंगे फॉर द मैसेजेस। ठीक है, तो लेट्स सी कि आने वाले 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो जब आप देख रहे हो तब आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, हमारी व्यूअर्स की लाइफ में 72 आवर्स में क्या आता है। ओके, तो झगड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के लिए जो आप रेडी नहीं हो वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। ठीक है, जिसका आप ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में होगा या जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में, बहुत हड़बड़ी में, या फिर हो सकता है कि मे बी इन सम केसेस जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा निश्चिंत थे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही निश्चिंता के साथ थे, वो चीज़ अब इशू उसमें आ जाएगा। ठीक है, आइदर आप अगर अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सिक्योर फील कर रहे थे या फिर आप अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे थे, तो वहाँ पे इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। ठीक है, करियर फील्ड में मैं यहाँ पे जिन लोगों का देख रही हूँ उन लोगों का बता देती हूँ, जिनका भी अगर अभी ऑफिस में काफ़ी कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, बट कुछ छोटी चीज़ होगी जिसको लेकर के इशू क्रिएट किया जाएगा एंड आपके लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, मे बी हो सकता है कि आप वेकेशन प्लान कर रहे हो बट आपका वेकेशन भी कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, आप जो लॉन्ग टर्म वेकेशन प्लान कर रहे थे वो आपका कैंसिल हो सकता है। ओवरसीज़ जाने का अगर आप प्लान कर रहे थे तो वो भी कैंसिल हो सकता है। मे बी some financial issues are also there and some kinds of backfiring of something is coming कुछ तो backfire करने वाला है आपके लाइफ में। आपने कुछ किया हो, कोई भी रिचुअल ऐसा, और वो थोड़ा बैकफायर आपको करेगा, बैकफायर आपको देगा। आपने कुछ एक रिचुअल किया एंड आप सिक्योर फील करने लगे कि ओके, सब चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, राइट नाउ आई एम ऑन अ राइट पाथ, बट समथिंग इज़ गॉन रॉन्ग। ओके, कुछ गलत हुआ है या तो फिर किसी ने आप पे हैक्स किया है। वेट, हैक्स यानी कि जादू टोना बेसिकली, या नज़र वज़र लगा दिया आप पे कि आप इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। तो ठीक है, हाँ देखो, थर्ड पार्टी किसी की आपकी जो लाइफ बहुत इजी हो रही थी ना, उसको देख कर के उसको काफ़ी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर लूँ। ये बेसिकली एक ओल्ड एज फीमेल है। ठीक है, इन्होंने कुछ किया है, सम ओल्ड एज फीमेल। ठीक है, जिनको आप मदरली या बिग सिस्टर की तरह आप लेके चल सकते हो। मे बी आपकी मॉम हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, या फिर बहुत लोगों के लिए बुआ दिख रही है। आपके फादर की सिस्टर या आपकी मदर की सिस्टर ने कुछ तो करवाया है। ओके, राइट नाउ, या आपके मामा की वाइफ हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कुछ करवाया है। आपकी लाइफ में बहुत इजी चल रहा था, अब बहुत अच्छे से चैन की नींद ले रहे थे और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने ना कुछ हैक्स करवाया है आपके ऊपर। ओके, ठीक है, इसका आपको पता चल जाएगा आने वाला टाइम में, बट इस बिट्रेयल को आप सह नहीं पाओ। ये अनएक्सपेक्टेड पार्ट अनरोल होगा आपके लाइफ में। ओके, एंड ये सब मनी इश्यूज़ के कारण हुआ है। ठीक है, मनी इश्यूज़ के कारण हुआ है। आपने, हो सकता है कि मनी के लिए आपके फादर ने या आप लोगों ने मना कर दिया हो। ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे वैसे डिमांड किए हो समथिंग फॉर, तो आप लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की, जिसके कारण उन्हें ये जेलसी एंड वो
उन्होंने ये चीज़ को रखा अपने मन में एंड आप लोगों के ऊपर हेक्स प्लान किया है, ठीक है। ये हेक्स आप लोगों के ऊपर ही आया है एंड जो भी आपने रिचुअल्स किए होंगे पैसे से रिलेटेड या ऐसा कुछ, ठीक है, फॉर इनकम एंड समथिंग लाइक दैट, वो अब इशू क्रिएट करेगा, उसमें बैकफायर होगा उसी में, ठीक है। बेसिकली दिस फीमेल इज़ टारगेटिंग योर मनी एंड फाइनेंसेस, ओके, क्योंकि आपने उन्हें फाइनेंस के साथ हेल्प नहीं किया, आपके फैमिली में हेल्प नहीं किया, तो ये प्लान कर रही है, ठीक है। बेसिकली शी इज़ प्लानिंग ऑन सम फिज़िकल डैमेजेस, ओके, कि आप लोगों का मेंटली जो आप लोगों का पीस है ना वो ख़राब कर सकें। ओके, दिस रीडिंग इज़ लिटिल इंटेंस बट काफ़ी अलग सी रीडिंग आ गई, मुझे लगा ब्लेसिंग्स देखूंगी। ओके ओके ओके, यहाँ पे मुझे बार बार बेट्रेयल फील हो रहा है। समवन इज़ नॉट फुलफिल्ड इट्स प्रॉमिस, लाइक किसी ने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया है एंड दैट प्रॉमिस लेड टू अ फाइट, ओके, एंड दैट लेड टू द चेंजेस, ओके। आपके लाइफ में फ्रिक्वेंटली आप देखोगे कि बटरफ्लाई इफेक्ट आ रहा होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत रैपिडली, बहुत हार्श आपके लाइफ में चल रहे होंगे अभी, ठीक है। सडन ब्रेकअप्स हो जाना, सडन किसी पर्सन का इंजरीज हो जाना, किसी पर्सन से रिलेटेड डेथ्स हो जाना या समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ कन्फर्मिंग द हेक्स ऑन यू, ओके, ठीक है। अगर आपने किसी पर्सन को हर्ट किया है, द रिवेंज इज गोइंग ऑन, ओके, किसी भी फीमेल को आपने अगर हर्ट किया है तो द रिवेंज इज गोइंग ऑन, द टाइम इज गोइंग टू टेक इट, ओके। आपके पास से वो फेमिनाइन एनर्जी लेने की कोशिश करेंगी एंड ये आपके लाइफ में एंड आपके फैमिली में एक स्टकनेस लेकर के आएगा, जो एक काफ़ी ज़्यादा बुरा पीरियड होगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा मून फेज का टाइम होगा, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस होगा, जस्टिस का एनर्जी होगा, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे। तो सम पर्सन अगर आपके फैमिली में या आपने कभी किसी का दिल दुखाया है या कोई भी प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया है एंड यू लेट टू इट, ठीक है, तो उसका टाइम आ चुका है। या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने आपके साथ जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं हुआ, देन द टाइम इज़ अप बिकॉज द कनेक्शन इज़ गेटिंग ब्रूटल। अगर आप इस कनेक्शन से बाहर आ सकते हो, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड this kinds of okay my cat fell off, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है, आपका विश्वास अभी रहना चाहिए। ओल्ड टाइम्स को आप बहुत ज़्यादा याद करोगे, ठीक है। कुछ प्लानिंग्स आपके लाइफ में आ रही थी, कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही थी, वो आएंगी, ठीक है। जिन चीज़ों को परमानेंटली आना है आपके लाइफ में वो आएंगी, बट फाइनेंशियल स्टकनेस इज़ गोइंग टू बी, फाइनेंशियल स्टकनेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। कोई कार्मिक बॉन्ड यहाँ पे फुलफ़िल होने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्मिक बॉन्ड इस 72 आवर्स में एक्टिवेट होगा, ओके। द कार्मिक बॉन्ड इज़ गोइंग टू एक्टिवेट फ्रॉम दिस 72 आवर्स, ओके। एंड ये काफ़ी पावरफुल होने वाला है एंड ब्रूटल होने वाला है, सो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा आप खुश थे अभी तक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप खुश थे, काफ़ी ज़्यादा आपको बॉटम ऑफ द हर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत न्यू चीज़ें हो रही थी, न्यू बिगनिंग्स हो रही थी, ठीक है। बट सडनली एक शिफ्ट आया,
ओके, सडनली समथिंग शिफ्टेड एंड थिंग्स आर गेटिंग रॉन्ग, ठीक है। चीज़ें बहुत जल्दी ही ब्रूटल होने लग गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा उदासीन सा चीज़ दिख रही है, ठीक है। पैसे की फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पैसे को एकदम आप पकड़ करके बैठे हुए हो कि मेरे पास से नहीं जाना चाहिए, खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो मैटर वॉट, वो लॉस होने वाला है बिकॉज इट्स अ हेक्स प्लान, ओके। कहीं ना कहीं आप, अगर आपके फैमिली में किसी पर्सन ने या किसी ने, आपने कभी किसी का नुकसान किया है या किसी को हर्ट किया है, तो दैट थिंग इज़ गोइंग टू टेक इट्स रिवेंज नाउ, ओके। उस पर्सन की तरफ से उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ, द टाइम इज़ अप। अब व्हील ऑफ फॉर्चून मूव कर रहा है, अब आपका टाइम है सफरिंग का, ठीक है। द थिंग्स आर गोइंग ऑल राउंड, लाइक चीज़ें सुधर रही थी, एक साइकिल से आप बाहर आए, चीज़ें सुधरनी शुरू हुई एंड आपने अपने लिए एक कार्मिक डेप्थ और कलेक्ट कर लिया। तो डैट कार्मिक डेप्ट लेड टू यू लाइक घर वर छोड़ना एंड मूवमेंट्स, ठीक है, सडनली लॉसेस एंड सम काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी डैमेजेस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेजेस, इमोशनल डैमेजेस, ठीक है। आपको फुलफ़िल करने का मन नहीं करेगा, कुछ छोड़ देने का मन करेगा, न्यू जर्नी पे जाने का मन करेगा, फिर वहाँ से फिर ये साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा एंड हर्मिट मोड पे आप वापस से लौट आओ। लाइक आपको ये सिचुएशन झेलना पड़ेगा, चाहे अभी झेलो चाहे बाद में, ये लौट करके आने वाला है। आपको इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इस सिचुएशन को झेल लो, काट लो, जैसे होता है, ओके। इससे लेसन लो, ओके, एंड ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। फोकस भी ख़राब हो रहा है, मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई ट्रस्टेड पर्सन आप पे चीट करेगा। ये चीटिंग बोथ साइड की होने वाली है, लाइक आपने कभी चीट किया हो या वैसा हर्टनेस प्लान किया हो, तो वही सेम चीज़ आपके पास ओवरकम हो करके आएगा, बट वो मल्टीप्लाई होने वाला, ठीक है। अगर आपने किसी पे किया है या आपके साथ कोई करेगा तो वो भी मल्टीप्लाई हो करके जाएगा, बिकॉज ये कार्मिक डेप्ट का टाइम है आपका, ओके। एंड द सफरिंग इज़ ऑल योर्स, तो आपको ये अकेले ही हर चीज़ को देखना पड़ेगा, टालना पड़ेगा, ओके। एंड आप जानते हो कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ये सॉरोनेस कलेक्ट कर रही हैं एंड आप कैसे इसे ओवरकम कर सकते हो, बट आप उसे करोगे नहीं, बहुत टाइम लेट हो जाएगा, उसके बाद आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, बट तब तक बहुत देर हो जाएगी। द टाइम स्लिप्ड, ओके, व्हेन द टाइम स्लिप्स नो वन कैन रिटर्न इट बैक, सो accept the butterfly effect, I mean accept the transformation time, fight through it, make it strength, and do not try to betray someone at that time, at this time, otherwise एक और कार्मिक डेप्थ आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। नो मैटर वॉट, आप एक और कार्मिक डेप्थ अट्रैक्ट कर लोगे, ओके। ये रीडिंग 72 आवर्स की थी, बट इसमें कुछ और हो गया, ओके। बट मैंने आपको आने वाली चीज़ों का प्लानिंग बता दिया है कि लाइफ में आपके आने वाला क्या है, ठीक है। ये अभी का नहीं है, ये लाइक 72 आवर्स का ही रीडिंग है। 72 आवर्स में कार्मिक डेप्थ का चक्र स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक न्यू कार्मिक डेप्थ क्लियर करने का चालू हो जाएगा, जिस पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। आप पास्ट चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाँ, इस सिचुएशन से मुझे क्या आउटकम मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा आउटकम से, काफ़ी ज़्यादा ही आप आउटकम से अटैच्ड रहोगे,
ठीक है। डेट लेट्स टू स्लीपलेस नाइट्स, क्राइंग ओवर नाइट, ओके, बहुत ज़्यादा रोने वाले हो, बहुत, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सॉरोनेस दिख रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, डिप्रेशन का फेज़ आपको दिखने को मिल सकता है। छोटी सी गलती आपकी आपको इतने बड़े स्लीपलेस साइकिल, स्लीपलेस नाइट्स के अंदर आपको डाल सकते हो, ठीक है। ओके ओके ओके। काफ़ी ज़्यादा ही ईगोइस्टिक एक पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ईगो है ना वो चूर चूर होने वाला है। द बेट्रेयल इज गोइंग ऑन। किसी चीज़ को लेने के चक्कर में बहुत बड़ी चीज़ खो दी आपने। छोटी चीज़, इल्यूजन के चक्कर में जो आपके पास था वो भी आपने खो दिया, जो आपको नहीं खोना चाहिए था। The things are meant for you like that, but it's all karmic. So आज नहीं तो कल आप ये करने वाले थे। आपको प्रे करना है, ठीक है। आप प्रे करोगे गॉड से सोने से पहले, ठीक है। एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप प्रे करोगे कि जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी इजीली एंड स्मूथली पास ऑन हो जाए, ठीक है। एंड आप अपनी गलतियों के लिए फॉरगिवनेस मांग सकते हो फ्रॉम एवरी पीपल दैट यू हैव हर्टेड ऑन एंड माइट दे हैव हर्टेड यू, ठीक है। आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी है, ओके, तभी ये साइकिल जाएगा, अदरवाइज दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड डिस्टर्बिंग, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल फीमेल हेयर, ओके, ये काफ़ी सुंदर ये महिला आपको दिख सकती है, ठीक है। शी हैज़ द लकी चार्म इफेक्ट ऑन योर लाइफ। मे बी शी इज़ योर सिस्टर, शी इज़ योर पार्टनर, शी इज़ योर फ्रेंड, शी इज़ योर सिस्टर, मदर, but someone who loves bird, who loves to travel, who loves to eat in grapes, okay. Somebody who is somebody जिसे आप बहुत ज़्यादा ही एडमायर करते हो, ठीक है। You lost someone, okay. There is a peep time 72 आवर्स में क्या होने वाला। काफ़ी इंटेंस फीलिंग है, काफ़ी इंटेंस। अब लाइफ मोड को लेते हैं। मेजर चीज़ों पे बात हो गई है ना। थिंग्स आर मूविंग, थिंग्स आर गेटिंग। जो भी स्टकनेस आप फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी नए अपॉर्चुनिटी को लेकर जिस पे आप मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज़ों में आपको मोमेंट अभी थोड़े दिनों में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, आपको उन चीज़ों में मोमेंट देखने को मिल सकती है। देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ विल, ठीक है, कि आप वो चीज़ें सब ठीक कर लोगे। बट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आइडियाज़ मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। सम स्ट्रॉन्ग फिगर जो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर हैं, ठीक है। मे बी योर बिग ब्रदर, मे बी योर फादर, मे बी योर मामा से कज़न, कोई भी एक हैं जिनके अंडर आप गाइडेंस में हो, इन्फ्लुएंस हो, उनके साथ में आप बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उनसे आपका झगड़ा भी हो सकता है। सो कीप इट इन माइंड कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़ुबान ना चलाएं, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना बोलें। चीज़ों को स्मूथली रखने के लिए अपने काम में ही ध्यान दें, ज़्यादा इधर उधर ना ध्यान दें। चीज़ों को आप एक ढंग से कॉन्स्टेंटली लेकर के चलें, वरना वो चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं, ओके।
हैंगमैन की एनर्जी है, आपको स्टकनेस ऑन एंड ऑफ फील होते रहेगा, कभी लगेगा कि मूव कर रही हैं, कभी लगेगा कि स्टक हो गई, फिर से चीज़ें, फिर से वही सब, ठीक है। तो ये होगा 72 आवर्स में, ओके। बी अवेयर ऑफ कैट्स, ठीक है। एक मैसेज है आपके लिए कि आप कैट से थोड़ा सा बच सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, द मैसेजेस फ्रॉम ओशो ज़ेन फॉर 72 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं ओशो ज़ेन से? रीबर्थ ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में, ब्रेक डाउन का मोमेंट है, वापस से आपको जगाएगा, वापस से आपका सोल टेस्ट होगा, वापस से टेस्टिंग होगी आपकी, वापस से चीज़ें जाएंगी, आपको पेशेंस के साथ में, सरेंडर के साथ में आपको वर्क करना होगा, ठीक है। बर्डन आपको फील होगा इधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई ना कोई आपको आप जिसके अंडर काम करते हो वो आपको बहुत ज़्यादा ही बर्डन एंड बर्नआउट फील करवा सकते हैं, बट स्टे इन द कामनेस, ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। ये ब्रेक थ्रू का टाइम है, तो चीज़ें ख़राब होंगी, चीज़ें बिगड़ेंगी, चीज़ें बदलेंगी, बट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर, फॉर योर ग्रेट टाइम, ओके। आगे आने वाले टाइम में आप अपना एक नया उभरता हुआ रूप देखोगे, ठीक है, एंड उसको एम्ब्रेस भी करोगे, काफ़ी पेशेंस को आप डेवलप भी करोगे। अगर आप में लैक ऑफ पेशेंस है तो पेशेंस, ये टाइम पीरियड आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा देगा, ओके। पेशेंसली वर्क करोगे तो काम करेंगी चीज़ें, अगर पेशेंसली नहीं वर्क करोगे सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ओके। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लेट मी नो in the comments, okay। Love you, bye।